हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट 7 है, 6 पार्ट तक हमने डाल चुका है, ये 7वां पार्ट है। तो देखिए इसमें किस प्रकार का प्रश्न होगा। इस पार्ट में बंगाल का विभाजन कब हुआ था, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज सेलेक्ट किए गए हैं, तो अवश्य इसको लास्ट तक आप लोग देखिए। और चैनल को कोई नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और जीके जीएस अपना मजबूत कीजिए। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ था, कहने का मतलब किस साल हुआ था। ठीक, 1905, 1904, 1906, 1908। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। इस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। पूछे जाते हैं बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा आप लोग बंगाल विभाजन का मतलब क्या समझते हैं? बंगाल विभाजन में क्या हुआ था ना, पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश, उसको पूर्वी बंगाल बोला जाता था। और अपना जो बंगाल है, कहने का मतलब पश्चिम बंगाल, इसको पश्चिमी बंगाल बोला जाता था। तो अभी भी इसको पश्चिमी बंगाल बोल ही रहा है, लेकिन ये पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश बन गया है। ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल में क्या था ना, पश्चिम बंगाल में इसमें बिहार भी आते थे उस टाइम, और उड़ीसा भी आता था। ठीक है, उड़ीसा भी आता था। तो विभाजन जो हुआ था बंगाल का, तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, ये मुस्लिम बहुल थे, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया था। और कल्चर भी था कुछ अलग, जिसके लिए बहुत चीज़ उस टाइम बताया गया है किस किस कारण से अलग हुआ है। तो मेन चीज़ आप लोग इसको कम से कम जान लीजिए कि ये पूर्वी बंगाल था जो अभी बांग्लादेश बना है, उसकी राजधानी ढाका है, और पश्चिमी बंगाल जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों आते थे, यही दोनों अलग हुए थे, विभाजन हुआ था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का। उस समय लॉर्ड कर्जन थे, ठीक, वायसराय, और 1905 ईस्वी था। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर। करो या मरो का मंत्र जो दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन ए। ये किस टाइम दिया गया था? 1942 के समय, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। मैंने इसका मतलब यही उस टाइम दिया गया था कि करो या मरो, यानी आंदोलन कर रहा था, सब कर रहा था, हमको देश को आज़ाद कराना है, और करते करते देश आज़ाद कराने के क्रम में मेरा जान भी अगर चला जाए तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, यही चीज़ है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अच्छा, छठा क्वेश्चन आ गया, 3 के बाद चौथा कौन चला? ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, महायान के संस्थापक कौन थे? ठीक, बौद्ध धर्म को हम लोग जानते हैं हीनयान और महायान में बट गया था, तो वही महायान का बात कर रहा है। इसके संस्थापक कौन थे? नागार्जुन, आनंद, अश्वघोष, इनमें से कोई नहीं। तो महायान के संस्थापक थे नागार्जुन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1934। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी जो दी गई थी वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये कभी कभी पूछ लिया जाएगा तो आप इसमें फंस सकते हैं। पहला तो सब याद रखता है, तो पहला देख लें। पहला अध्यक्षता जो किया था वो WC बनर्जी ने किया था, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है। इसने दूसरा का बात करा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के, याद रखना चाहिए, पहला दूसरा तो इम्पोर्टेंट है। अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्हीं ने दूसरी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये 1886 में हुआ था, ठीक। चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? हम लोग पढ़ते हैं अफ्रीका की जनजाति पिग्मी, ठीक। तो कह रहा है किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर, नील नदी, कांगो नदी, जम्बाईजी नदी। तो अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांगो। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए इसको। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम राष्ट्रपति थे, ये राज्य पूछ रहा है आपको, तो बिहार से थे। उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, ये बिहार से थे। वही क्वेश्चन का मीनिंग यही हुआ, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कहने का मतलब किस राज्य थे, चूंकि सब राज्य का ऑप्शन था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार, ठीक। 10वां क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? नगरपालिका से, सांसदों का वेतन से, पंचायती राज से, मकान किराया संशोधन से। तो 73वें संशोधन जो है अति इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद के अपर सदन को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संसद के अपर सदन, कहने का मतलब है उच्च सदन पूछ रहा है, ठीक है। उच्च सदन और निम्न सदन होता है, हम लोग पढ़े हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। तो उच्च सदन राज्यसभा को कहता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं ये आपको लिखा हुआ रहेगा, ये अपर लिख दिया इंग्लिश में इसने, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये उच्च सदन ही हुआ, अपर सदन यानी उच्च सदन, और निम्न सदन निम्न सदन। निम्न सदन मतलब लोकसभा, और उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को, ठीक है। कहीं कहीं लिख देगा आपको वरिष्ठ का सदन, यानी वरिष्ठों का सदन, कभी कभी लिख भी देता है, तो ये वही हो जाएगा, राज्यसभा ही होगा। चलते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? UNO, ठीक है। तो इसमें कब शामिल हुआ भारत? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? 1947, 1945, 1954, 1950। तो भारत 1950 में ही शामिल हो गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 1945 में ही शामिल हो गया था। जानते हैं हम लोग 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुआ था, तो उसी टाइम भारत शामिल हो गया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? अब्दुल लतीफ़, अबुल फजल, बदायूनी, ईसरदास। रामायण का अनुवाद फारसी में जो किया गया है वो आपका बदायूनी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
इम्पोर्टेंट है, मौलाना अहमद अली, अली जिन्ना, आगा खान, अजमल खान। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो की वो आगा खान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कब किया? 1906 ईस्वी में। कहाँ किया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक, चलते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या कितना होता है या कितना है? 23, 22, 48, 46। तो इसने पूछा है सामान्य मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या 46 होते हैं। और वही आपको यहाँ पर जोड़ी में पूछ लिया जाएगा कितना जोड़ी होते हैं, तब आपका आंसर बदल जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी इस तरह भी पूछ लिया जाता है। अभी जो पूछा गया आपसे सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या, तो आप 46 लगा दीजिए। चलते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को कब अधिग्रहित किया है था? ठीक, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1949। हम लोग सबसे पहले तो जान लीजिए कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया है। तो राष्ट्रगान तो पहले जान लीजिए क्या है। हम लोग का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। तो इसको कब अधिग्रहित किया है यही पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। ठीक है, ये आपका 1911 में, ये भी याद रखिएगा। कलकत्ता में जो 1911 में अधिवेशन हुआ था ना, उसी में इसको गाया गया था। इसको याद रखिएगा, कोलकाता में 1911 में। ठीक, इसका आंसर क्वेश्चन के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान क्या है भारत का? जन गण मन। कोलकाता में 1911 में सर्वप्रथम गाया गया था। चलते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत डैश का संरक्षण है। जेट इंजन का कार्य संचालन का सिद्धांत डैश का संरक्षण है। ये क्या लिखा हुआ है? रेखीय होता है, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, ये होगा रेखीय। ठीक है, ये टाइप गलत हो गया है। रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। तो जेट इंजन जो कार्य करता है वो आपका रेखीय संवेग होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेखीय। ठीक, चलिए 18वां क्वेश्चन की ओर। आनंद मठ के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ के लेखक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। पूरा नाम नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा देखने में कंफ्यूज हो गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी, 14 फरवरी, 30 जनवरी, 30 जून। तो पहले आप ये जान लीजिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस है क्या? ये मनाया जाता है महात्मा गांधी जी के जिस दिन मृत्यु हुआ था, मतलब शहीद हुआ था, उसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, यानी 30 जनवरी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी दिन महात्मा गांधी शहीद हो गए थे, उन्हीं का नाम पे, उन्हीं का ये पे इसको रखा गया था 30 जनवरी को शहीद दिवस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना तैयारी अच्छे ढंग से करिए, लाइक और शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को। देखिए, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, सत्यजीत रे।
तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो अरबिंदो घोष ने किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।